ना गोश्त, ना दाल, ना ढेर सारी सब्जियां, ना चिकन का खर्चा, कम खर्च में इतने मज़ेदार कबाब कि आपको तली हुई मछली का मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। घर में अचानक से मेहमान आ जाए या फिर छोटी मोटी दावत हो या फिर शाम की चाय पे कुछ मज़ेदार खाना हो तो फिर ये रेसिपी कम खर्च में इतनी मज़ेदार है। यकीन करें कि मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपका कभी मछली खाने का भी दिल करे ना तो फिर ये रेसिपी ट्राई करें। बग़ैर खर्चे के आपको तली हुई मछली का मज़ा आने वाला है। घर में रखी हुई चीज़ों का बस इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार कबाब बनाएं और घर वालों से तारीफ़ें पाएँ। तो किस तरीके से बनने जा रहा है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे आलू, जो कि हर घर में ही मौजूद होते हैं। 4 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। आलू का छिलका उतार के रफली काट लेंगे, मतलब एक आलू को 2 हिस्सों में काटा है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इन आलूओं को सिंपल बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे देखें आलू हमारे पास बॉयल होकर आ गए हैं और यहाँ पे ये ठंडे भी हो चुके हैं। ये देखिए आपने इनको 100% जो है वो बॉयल करना है, इनमें कसर नहीं होनी चाहिए। अब चाहें तो हाथ की मदद से आलूओं को मैश कर सकते हैं या फिर ग्रेट कर ले, मेरी तरह काम आसान हो जाएगा। बस हमें इसमें चंक्स नहीं चाहिए। तो देखें आलू हमारे पास ग्रेट होकर आगे हैं। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ है। इसको फ़िलहाल साइड पे रख देते हैं। अब इनको मज़ेदार बनाने के लिए हमने क्या करना है, चॉपर चाहिए और कुछ हरी भरी सब्जियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो क्या चीज़ें हैं मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास आधी गड्डी हरा धनिया है, 2 अदद हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी। कबाब स्पाइसी चाहिए तो हरी मिर्चें आप बढ़ा भी सकते हैं। 2 टेबलस्पून पुदीना, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को 4 हिस्सों में कट कर लिया है। 2 छोटे टुकड़े अदरक के हैं, 3 जवे मेरे पास लहसुन के हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने चॉपर में डालनी है। शुरू में मैंने कहा था कि ना ज़्यादा चिकन का खर्चा, तो कम चिकन में ये ढेर सारे कबाब तैयार होंगे। 100 ग्राम मैंने इसमें बोनलेस चिकन डाला है, ठीक है। इसके अलावा 1 अदद हमें चाहिए होगा ब्रेड का स्लाइस, तोड़ के हम इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हमने चॉप कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ना मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, अंडा। यहाँ पे मैं आधा अंडा डालूँगी, सारा नहीं, ठीक है। ये देखें ये मैंने आधे से ज़्यादा रोक लिया है, थोड़ा सा ये हमने डालना है और इसको दोबारा से चॉप करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। ये देख रहे हैं ये इस तरह का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा और सब्जियां होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कीमे का मिक्सचर है ये हम आलूओं में डालेंगे। तो इस तरह से आप कम चिकन में ढेर सारे कबाब बना सकती हैं और वो भी इतने मज़ेदार कि आप खुद भी हैरान होने वाली हैं इंशाल्लाह। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और ½ टीस्पून इसमें डाल देंगे चाट मसाला। और हाथों को थोड़ा सा ना मैं ऑयल लगाऊंगी ताकि इसको जब हम मिक्स करें तो ये मिक्सचर हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। तो हमने इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखें इसकी मिक्सिंग तो हो गई है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई हूँ। ये चटपटे चटखारेदार कबाब हैं तो मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस। आधा नींबू का रस डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़े साइज़ का नींबू था। अगर छोटे साइज़ का नींबू हो तो फिर आपने पूरे नींबू का रस डालना है। ये बीज है, इसको हम निकाल देंगे ताकि ये मुंह में ना आए। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे भर के, इससे हमारे कबाब जो है ना अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और अब एक दफ़ा फिर इसको ना मिक्स करेंगे, जो चीज़ें हमने अभी डाली हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे कबाब का मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको ना आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। अगर फ्रीज़र में रखना है तो 5 मिनट के लिए रखें ताकि ये थोड़ा सा ना सेट हो जाए। तो मसाले को फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पे चटपटे चटखारेदार कबाब बन रहे हैं तो यहाँ पे एक बड़ी स्पेशल वाली चीज़ बनाएंगे। तो इसके लिए 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, ½ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है तो मैं यहाँ पे नमक कम डाल रही हूँ। और इसको मिक्स करेंगे तो यही एक चीज़ है जो इन कबाब को स्पेशल भी बनाएगी और इतना मज़ेदार बनाएगी कि मेहमान भी ना इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करने वाले हैं। तो इसकी मिक्सिंग कर ली हमने, ये स्पेशल मसाला तैयार हो गया, इसको साइड पर रखेंगे। अब इस कबाब के साथ ना एक स्पेशल चटनी बनेगी। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, आधा कप मैंने लिया है इमली का रस और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून हरा धनिया
और 2 हरी मिर्चें, ज़्यादा स्पाइसी रखनी है तो 3 भी ले सकते हैं, और 2 टेबलस्पून पुदीना, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा इमली के रस में डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल के ये सारी चीज़ें आपने मिक्सी जार में डालनी है, ब्लेंड करना है और ज़बरदस्त सी आपने चटनी तैयार कर लेनी है। तो बस मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, ये चटपटी हमारी चटनी तैयार है, जो कि इन कबाब के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। जब भी ये कबाब बनाएं तो इसके साथ ये चटनी आपने लाजमी बनानी है। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, अब कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखें ये मिक्सचर जो है ना कबाब का सेट हो चुका है। अब ये हमारे हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं, कबाब बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ठीक है। तो दोनों हाथों पे मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं। और इसके बाद कबाब बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे कबाब का मिक्सचर, और इस तरह से हमने एक बॉल बनाना है। और आप चाहें कबाब की शेप आपको जैसी भी पसंद है, जो भी बनाना चाहें आप उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको इस तरीके से बना रही हूँ, थोड़ा सा लंबाई में बनाएंगे ताकि ये दिखने में अच्छे लगें। और उसके बाद जो है ना जब कबाब बन जाएगा तो इसको इस मसाले में इस तरीके से लगा देंगे, जैसे मछली के ऊपर मसाला नहीं लगाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने इस कबाब के ऊपर मसाला लगाना है। और ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालें और इनको फ्रीज़ करें, और जब भी आपने बनाने हो निकालें और आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं तो इनको फ्रीज़ नहीं कर रही, मैं यहाँ पे इनको फ्राई करूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने तवा लिया है, तवे में हमने ऑयल डाला है और इसको हम गर्म होने देते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना कबाब पे एकदम से कलर आ जाएगा। मैंने बड़ा सारा तवा लिया है ताकि सारे कबाब एक ही गो में फ्राई हो जाएं। अब देखें यहाँ पे ना एक छोटी सी बात समझने वाली है, हमने इसमें कच्चा कीमा डाला है, उसको पकाना है हमने। तो हमने क्या करना है, मीडियम आंच पे इसको आराम से पकने दें एक साइड पे, क्योंकि दूसरी साइड पे मसाला लगा हुआ है, तो दूसरी साइड पे हमने बहुत ज़्यादा कबाब को नहीं पकाना। तो आपने जितना भी पकाना है एक ही साइड पे इसको आराम से पकने दें, ठीक है। 2 से ढाई मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है, और ये देख रहे हैं ये बेहतरीन सा कलर आ गया है। और अब दूसरी साइड मसाला लगा हुआ है ना, तो हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा कलर आ जाएगा और हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे मसाला जल जाएगा और फिर कबाब में कड़वाहट आएगी, सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। बस देखें दूसरी साइड जहाँ से हमने मसाला लगाया ना, यहाँ पे कलर आने तक ही पकाना है। जब ये कलर आ जाएगा तो हमने कबाब निकाल लेने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बस ये कलर आने तक, अच्छा जैसे मछली पे कलर आता है ना, बिल्कुल वैसा ही कलर आना चाहिए इस पर। और ये बस हम निकाल लेंगे। और ये देखिए ये सारे के सारे हमारे पास माशाल्लाह से कबाब फ्राई होकर आ गए हैं। ये देखें, कोई कह सकता है कि आपने ये आलू से बनाए हैं ये मज़ेदार कबाब, और इसके साथ सर्व करेंगे ये जी मज़ेदार सी चटनी। तो जब भी ये कबाब बनाए ना तो उसके साथ ये चटनी लाजमी बनाएं, तभी आपको सही मज़ा आएगा इन कबाब का। तो घर में छोटी सी दावत हो या फिर शाम पे मेहमानों को आपने बुलाया है, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि शामी कबाब छोड़ें, ये मज़ेदार कबाब बनाएं और फिर देखें आपकी क्या तारीफ़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये मछली है, कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये आपने आलू से बनाए हैं, ये इतने मज़ेदार बनते हैं। और अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी, ये इतने मज़ेदार है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे